हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 28वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 27 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। 10 मिनट में रेडी होकर वो बाहर आ गया। जैस्मिन ने देखा तो नजरें रुक गई। विहान ने एक नज़र देखा, फिर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। अब फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखना था। जैस्मिन ने अपना सर झटका और कॉफी कप में डालकर किचन से बाहर आ गई और उसके आगे कप रख दिया। शीतल जी सैंडविच विहान को दे दिए। जैस्मिन भी आकर बैठ गई और खाने लगी। अनुराग जी कॉफी पी रहे थे। वो बोले, विहान हो गया आपका काम? दिक्कत तो नहीं आई कोई? विहान जी, डैड हो गया सॉर्ट। कन्फ्यूजन थी बस थोड़ी रजिस्ट्री को लेकर। विक्रम जी, वैसे विहान आपका पुराना घर भी बहुत अच्छा था। अभी 1-2 साल ही हुए थे उसे लिए हुए। नया घर लेकर उस पर फिर इतना खर्चा किया। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान बोला, चाचू वहाँ मुझे फैसिलिटी कम लगी थोड़ी। जेज को भी बाद में दिक्कत ना हो आने जाने में, इसीलिए चेंज कर लिया। विक्रम जी ने सिर हिला दिया तो शीतल जी बोली, वैसे घर बहुत अच्छा लिया, बहुत प्यारा बनवाया है विहान। थैंक्स मॉम, जेज की चॉइस ही है। सब जैस्मिन को देखने लगे। उनको नहीं पता था कि जैस्मिन की चॉइस का है। ईशान बोला, हाँ बड़ी मोम, एक-एक चीज भाई को बोलकर अपनी पसंद की बनवाई है इसने। भाई को फोटोज भेज देती थी। बेचारे विहान भाई की अच्छी रेल बनाई इसने घर के इंटीरियर में। जैस्मिन बोली, हाँ तो मेरा घर है, मैं अपनी पसंद से ही बनवाऊंगी। वैसे भी ये चाहते थे मेरी पसंद का घर बने। अनुराग जी विहान को देखने लगे। विहान कॉफी पी रहा था अपने ध्यान में। शीतल जी मुस्कुरा दी। ईशान बोला, वो तो ठीक है, लेकिन भाई का 80-90 लाख इसने वेस्ट भी किया। 2-3 बार इसने घर का डिजाइन चेंज करवाया। सब थोड़ा हैरान हुए। विहान ने ईशान को देखकर उसने नाव में सिर हिला दिया। ईशान चुप हो गया। शीतल जी बोली, जस्सू क्या है ये? जैस्मिन, नहीं मम्मा, बस बेडरूम की थीम चेंज करवाई थी, कुछ नहीं। ये इशू तो कुछ भी बोलता है। विहान भी बोला, या मॉम रिलैक्स, ईशान मजाक कर रहा है। शीतल जी ने ईशान को देखा। अनुराग जी ने पहले ही विहान और ईशान का इशारा करते देख लिया था। उनके चेहरे पर एक सुकून सा आ गया। सिर्फ वो ही नहीं थी जो अपनी बेटी के नखरे हंस के सह सकते थे। जैस्मिन की लाइफ में कोई और भी था जो खुशी से उसके नखरे उठा रहा था, बिना किसी सिकन के। अनुराग जी की आंखों में चमक सी आ गई। उनकी प्रिंसेस को विहान ने भी प्रिंसेस की तरह ही बनाकर रखा है। हल्की फुल्की बातों में सबने नाश्ता किया, फिर उठकर वो बाहर चले गए। 2 गाड़ियां तैयार थी उनको लेकर जाने के लिए। एक कार में अनुराग जी, शीतल जी, विक्रम जी और कोमल जी बैठ गए। दूसरी कार में विहान, जैस्मिन और ईशान सब कॉलेज की तरफ निकल गए। 9 बजे तक सब जैस्मिन की यूनिवर्सिटी में आ गए। वहाँ और भी बहुत स्टूडेंट और उनके पेरेंट आए थे। जैस्मिन भी अपनी फैमिली के साथ चल दी। जैस्मिन ने अपने पापा और छोटे पापा का हाथ पकड़ा और चल रही। बहुत खुश थी वो। विहान और ईशान थोड़ा पीछे आ रहे अपनी बातें करते हुए। सब हॉल में आ गए। यहाँ सेरेमनी थी। जैस्मिन की स्टूडेंट के साथ बैठना था। उसने ब्लैक कलर लॉन्ग कोट और सर पर कैप भी दी गई। जैस्मिन सबसे मिली और बोली, पापा आप सब बैठिए और मेरी फोटोज ले लेना। जैस्मिन की बात पर सब हंसने लगे। सब ने उसके सर पर हाथ रख दिया और अपनी सीट की तरफ चले गए। विहान जैस्मिन के पास आया। जैस्मिन विहान के सीने से लग गई। विहान ने उसके सर को चूम लिया और बोला, सो प्राउड। जैस्मिन खुश हो गई और विहान को देखकर बोली, आई लव यू। विहान मुस्कुराकर, आई लव यू टू, जाओ। जैस्मिन बाय बोलकर स्टूडेंट की तरफ चली गई। विहान फैमिली की तरफ आ गया और बैठ गया। एक साइड पर सबके पेरेंट्स थे और एक साइड पर स्टूडेंट बैठे थे। फिर वहां यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और बाकी अथॉरिटी आई। वहां 3-4 लोगों ने स्पीच भी दी। जो भी बच्चे ग्रेजुएट होकर जा रहे थे उनको अच्छे फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष दी। सबने तालियां बजा दी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को डिग्री देना स्टार्ट हुए। 15-20 स्टूडेंट के बाद जैस्मिन के नंबर आया। ब्लैक कलर का लंबा सा कोट और सर पर कैप पहने वो मुस्कुराते हुए स्टेज पर गई। जैस्मिन की सारी फैमिली मुस्कुरा रही थी और फोन में वीडियो भी ले रही थी। जैस्मिन ने अपनी डिग्री ली और हाथ मिलाकर नीचे आ गई। फिर अपनी फैमिली की तरफ देखा और हाथ में पकड़ी डिग्री दिखा दी। जैस्मिन की मम्मा और छोटी मम्मा उसे फ्लाइंग किस कर दी। जैस्मिन खुश हो गई और वहीं स्टूडेंट के बीच खड़ी हो गई। सबको डिग्री मिलने के बाद एक पूरी ग्रुप फोटो हुई सारे स्टूडेंट के साथ। फोटो होने के बाद सारे स्टूडेंट खुशी से चीख पड़े। डिग्री मिलने की खुशी तो सबको होती है। सारे पेरेंट्स तालियां बजा रहे थे। फिर सब हॉल में बाहर आ गए। जैस्मिन की फैमिली पार्क में खड़ी थी। बाकी सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के बाहर आने का वेट कर रहे थे। जैस्मिन भी आई और जैसे ही अपनी फैमिली दिखी खुशी से भागकर उनकी तरफ आ गई। सबसे पहले अपने पापा के गले लगी। उसके पापा के चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल थी। जैस्मिन बोली,
पापा, मेरे एमबीए की डिग्री, आप खुश हो? अनुराग जी हल्की आंखें भीग गई। उसने जेस्मिन के सर पर हाथ फेर कर कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। जेस्मिन खुश हो गई। जेस्मिन ने अपने पापा के गाल पर किस किया, फिर अपना ब्लैक कोट उतार कर अपने पापा को पहनाने लगी। अनुराग जी हंस दिए। ईशान फोटोज लेने लगा। जेस्मिन एक एक करके सबके साथ फोटोज ले रही थी। फिर विहान की बारी आई तो वो विहान के सीने से लग गई। विहान ने उसका सर सहला दिया। जेस्मिन ने अपने हाथ में पकड़ी डिग्री टोपी विहान के सर पर रख दी और बोली, मिस्टर कपूर, माय बिजनेस एडवाइजर। विहान हंस दिया और उसके माथे पर किस करके बोला, एनीथिंग फॉर यू लव। जेस्मिन भी हंस दी और विहान के सीने से लग गई। सब साइड में खड़े उनको फोटो करवाने दे रहे थे। विहान जी अनुराग जी को देखा और बोले, डैड कम। अनुराग जी आ गए। विहान ने उनको सेंटर में खड़ा किया और एक साइड पर जेस्मिन और एक साइड पर विहान। अनुराग जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने दोनों कंधों पर हाथ रख दिया। ईशान उनकी फोटो खींच रहा था। सब होने के बाद वो कॉलेज से निकले, कार में बैठने लगे तो जेस्मिन बोली, हम सब लंच करने रेस्टोरेंट में चलते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। सब मुस्कुरा दिए। ईशान बोला, पार्टी तेरी तरफ से होगी, बिल तो बड़े पापा को ही देना है। ईशान की बात पर सब हंस दिए। जेस्मिन इतराते हुए बोली, तो क्या हुआ, अब मैं भी कमाने लग जाऊंगी, तब वापस कर दूंगी। जेस्मिन की बात पर सब हंसते, फिर सब गाड़ियों में बैठकर रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। विहान और जेस्मिन साथ में थे। उनके साथ ईशान था जो आगे बैठा था ड्राइवर के साथ। विहान ने जेस्मिन का हाथ अपने हाथ में फंसाया हुआ था। जेस्मिन ने विहान के कंधे पर सर रखा और बोली, बेबी मैं घर वापस आ जाऊंगी, अब हम कोई वेट नहीं करेंगे, वापस घर जाते ही हम घर वालों को बोल देंगे हमें शादी करनी है। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, बेबी वापस घर जाकर बात करेंगे, अच्छा बताओ क्या गिफ्ट चाहिए। जेस्मिन ने सुना तो सर उठाकर विहान की आंखों में देखकर थोड़ा इमोशनल होकर बोली, कुछ नहीं, बस शादी करनी है मुझे, आपके पास आना है। विहान ने जेस्मिन को देखा तो उसके सर पर हाथ रखा और सहलाकर बोला, जेज हम करेंगे शादी जल्दी ही। जेस्मिन उसके सीने से लग गई और उसके पास खिसक गई। विहान उसके सर को सहलाने लगा। अब रेस्टोरेंट में आ गए। सब बड़े से टेबल पर बैठ गए। सबने अपनी अपनी पसंद की डिश ऑर्डर कर दी और बातें करने लगे। जेस्मिन को रूही की वीडियो कॉल आ गई थी। जेस्मिन ने उठाई और उससे बात करने लगी। वो सब बता रही थी रूही को। रूही भी बहुत खुश हुई। इंडिया में रात थी। फिर जेस्मिन ने बात करने के लिए वो सोए नहीं थे। अर्जुन भी बात कर रहा था। जेस्मिन सबकी तरफ कैमरा करने लगी। सबने हाथ हिला दिया। रूही और अर्जुन बेचारे मिस कर रहे थे, बस वो दोनों ही नहीं थे यहाँ। फिर जेस्मिन ने कॉल कट करी और खाना खाने लगी। फिर कार्तिक ने की कॉल आ गई, उसने भी वो उठाई। फिर बीच में सिमरन की भी कॉल आ गई, उसने सिमरन और अपनी बुआ से भी बात करी। जेस्मिन बेचारी तो थक ही गई सबसे बात कर करके। सबने खाना खाया, फिर घर की तरफ चले गए। उनकी फ्लाइट थी रात के 12 बजे उनकी फ्लाइट थी, तो वो घर आ गए और पैकिंग करने लगे। जेस्मिन को बहुत जल्दी थी घर जाने की और रूही भी अब प्रेग्नेंट थी, उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे ज़्यादा, तो सब जाना चाहते थे घर वापस। जेस्मिन और ईशान ने पैकिंग पहले ही करके रखी थी, बस थोड़ा बहुत था क्योंकि ईशान वापस कनाडा आ जाता तो उन्होंने घर खाली नहीं किया ज़्यादा, बस जेस्मिन ही अपना लगेज लेकर जा रही थी। ईशान ने 10-20 दिन की पैकिंग की और सब रात 10 बजे के आसपास एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट आकर सबने बोर्डिंग पास दिखाए और फ्लाइट में बैठ गए और चल पड़े इंडिया वापस। अगले दिन शाम तक वो इंडिया आ गए। इंडिया में शाम के 7 बज रहे थे। उनको रिसीव करने ड्राइवर आए हुए थे। सब कार में बैठे और रंधावा मेंशन की तरफ चले गए। 7:30 पौने 8 बजे सब घर आ गए। जेस्मिन थक गई थी तो आराम से विहान के कंधे पर सर रखे सो रही थी। घर आते ही विहान ने उसे उठाया, जेज बच्चा घर आ गए हम। जेस्मिन ने सुना तो उठ गई, जल्दी से अपने घर को देखने लगी। साल बाद वो घर आ रही थी। जैसे ही उसने घर देखा हैरान हुई। उसका पूरा घर लाइट से जगमगा रहा था, जैसे किसी की शादी पर लाइट्स लगाते हैं। अंधेरा हो गया था, सारी लाइट्स ऑन कर दी गई थी। जेस्मिन ने ये उम्मीद नहीं की थी, वो मुंह खोले देखने लगी। विहान ने देखा तो मुस्कुरा दिया। जेस्मिन हैरानी से बोली, इतना डेकोरेशन। जेस्मिन फिर विहान को देखने लगी। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, घर की प्रिंसेस इतने टाइम बाद आ रही है, वेलकम के लिए किया है तुम्हारे। जेस्मिन ने सुना तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और देखने लगी। कार के रुकते ही विहान उसे लेकर नीचे आया। ईशान भी हैरान था थोड़ा, इतना अच्छा डेकोरेशन देखकर। जेस्मिन विहान का हाथ पकड़े बस घर को देखी जा रही थी। बाकी सब भी कार से उतरे। विहान ने जेस्मिन के पापा को अपनी तरफ आते देखकर जेस्मिन का हाथ छोड़ दिया। जेस्मिन अपने पापा के पास जाकर उनके सीने से लग गई और बोली, पापा मेरे वेलकम के लिए इतना सब। अनुराग जी मुस्कुराकर बोले, आप इतने टाइम बाद आई है, स्वागत तो बनता है आपका।
जैस्मिन खुश हो गई, फिर सबके साथ अंदर की तरफ चली गई। दरवाजे पर आए तो वहाँ रूही खड़ी थी। जैस्मिन और रूही ने एक दूसरे को देखा और दिल खुश हो गया। रूही के हाथ में सरसों के तेल की बोतल थी, उसने भी पहले दरवाजे पर तेल गिराया। जैस्मिन और रूही जल्दी से फिर एक दूसरे के गले मिली। दोनों को इतनी कस के गले मिले देखकर सब मुस्कुराने लगे। जैस्मिन उससे अलग हुई और उसकी गाल पर बड़ी सी किस करके बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी जान, मम्मा बन रही है तू। पता है मैं कितनी खुश हुई। जैस्मिन ने उसकी गाल खींची और बोली, रूही ने उसकी गाल खींची और बोली थैंक यू। दोनों फिर गले मिली। फिर अर्जुन आकर बोला, मैं भी पापा बन रहा हूँ, मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो जस्सू। अर्जुन की आवाज़ सुनकर जैस्मिन और रूही अलग हुई और हंसती। जैस्मिन जाकर अर्जुन के गले लग गई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया अर्जुन, थैंक यू। तुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ऑफिस ज्वाइन करना जल्दी ही, तेरा केबिन रेडी रखा हुआ है। जैस्मिन अलग हुई और बोली, थैंक यू भैया जी, जल्दी ही आऊंगी ऑफिस। सब हॉल में आकर बैठ गए। जैस्मिन का ध्यान अब घर के अंदर की डेकोरेशन पर गया। अंदर भी बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। जैस्मिन देखने लगी, फिर बोली, अंदर से भी इतना अच्छा डेकोरेट। रूही ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे की तरफ ले जाते हुए बोली, तेरे लिए सरप्राइज भी है, आजा बैठ। जैस्मिन बैठ गई। सब पहले ही बैठे थे। सर्वेंट ने उन सबको पानी दिया। विहान अर्जुन के पास बैठा था, जैस्मिन रूही के पास। जैस्मिन बोली, क्या सरप्राइज है रूही, बता। रूही शीतल और अनुराग जी की तरफ देखने लगी। अनुराग जी। जैस्मिन अब एक्साइटेड हो रही थी। शीतल जी बोली, जस्सू तू कनाडा से वापस आई है, अपनी डिग्री इतने अच्छे ग्रेड से पूरी की तो हम सब ने तेरे लिए भी एक गिफ्ट रखा है। जैस्मिन खुश हो गई और बोली, क्या है मम्मा, जल्दी दीजिए। विहान जैस्मिन को देख रहा था। शीतल जी ने रूही को देखा। रूही सोफे से उठकर शीतल जी के रूम में गई और अपने हाथ में एक बॉक्स ले आई। जैस्मिन देख रही थी। रूही ने बॉक्स जैस्मिन को दिया और बोली, इसमें गिफ्ट है तेरा, देख ले। जैस्मिन ने बॉक्स को देखा। सब उसे देख रहे थे। विहान के भी अलग ही एक्सप्रेशन थे। वो एकटक जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन ने बॉक्स अपनी गोद में रखा और उसे खोलने लगी। सब जैस्मिन को ही देख रहे थे। उसने बॉक्स खोला। उसमें कपड़े जैसा था कुछ। जैस्मिन को समझ नहीं आया। उसने बॉक्स निकाला और खोलने लगी। शीतल जी ने अनुराग जी को देखा। अनुराग जी ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। जैस्मिन ने जैसे ही वो रेड कलर का छोटा सा कपड़ा खोला, उसमें लकड़ी का हैंडल था। जैस्मिन खोलकर देखने लगी। धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। जैस्मिन ने फिर हैरानी से सबकी तरफ देखा। जाकर विहान पर उसकी नजर रुक गई। बेहद प्यार से उसे देख रहा था। जैस्मिन बोली, हमारा वेडिंग कार्ड, शादी हो रही है हमारी। जैस्मिन ने कहा तो सब खुलकर मुस्कुरा दिए। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। जैस्मिन रोने जैसी हो गई। वो अपने पापा को देखने लगी और भागकर उनकी तरफ गई और गोद में बैठकर उनके गले लग गई। अनुराग जी भी मुस्कुरा दिए। जैस्मिन बोली, पापा हमारे घर में मेरी शादी की तैयारी हो रही है। अनुराग जी ने उसके सर पर हाथ फेर दिया और बोला, हाँ जी बच्चा, थोड़े दिन पहले ही आपकी और विहान की शादी की डेट फिक्स की है सबने। जैस्मिन रोने लगी। विहान को भी हल्की सी आंखें भीग गई। सब मुस्कुरा दिए। जैस्मिन अपने पापा से अलग हुई। फिर विहान को देखा। वो विहान के पास गई और उसके गले लग गई और बोली, विहान हमारी शादी। विहान ने बड़े जेंटली उसके सर पर हाथ फेरा। सब मुस्कुरा दिए। विहान उससे अलग हुआ और आंखें साफ करके बोला, बच्चा इतना थोड़ी रोते हैं। जैस्मिन बड़ी मासूमियत से बोली, आपने भी नहीं बताया। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, सब साथ में सरप्राइज देना चाहते थे, अब रोना नहीं। खुश होकर देखा वो जैस्मिन, मैं खुशी हूँ। सब हंस दिए। फिर शीतल जी बोली, जस्सू अब तो खुश होना, कितने महीनों से सबको बोल रही थी वापस आते ही शादी करनी है। जैस्मिन हंसने लगी। फिर अच्छे से कार्ड पढ़ने लगी। उसके और विहान का वेडिंग कार्ड था। हफ्ते बाद उनकी शादी थी। गुरुद्वारा और हिंदू दोनों स्टाइल में थी। जैस्मिन सबसे ज्यादा खुश थी। रूही उसके पास आकर बैठ गई और उसको साइड हग कर लिया। विहान ने एक नज़र जैस्मिन को देखा, फिर अनुराग जी से बोला, डैड मैं चलता हूँ, कल आप सब जल्दी आ जाना। अनुराग जी, बेटा डिनर किए बिना ही नहीं जाने देंगे आपको। विहान, डैड थोड़ा काम है, कल की तैयारी करनी है, डिनर फिर कभी। विहान ने कहा तो फिर सब मान गए। जैस्मिन ने विहान से कहा, विहान कल क्या है। विहान सोफे से उठकर खड़ा हुआ और बोला, बाहर तक ड्रॉप कर दो तो बता दूंगा। जैस्मिन उठकर खड़ी हुई। विहान ने सबके पैर छुए। सबने उसे आशीर्वाद दिया। अब शादी में कितने काम होता है तो किसी ने ज्यादा फोर्स नहीं किया। फिर विहान जैस्मिन के साथ बाहर चला गया। जैस्मिन के हाथ में अभी भी कार्ड था। वो दोनों बाहर आए, पार्किंग की तरफ गए। अंधेरा था तो विहान ने जैस्मिन को कार के थोड़ा पीछे ले गया। जैस्मिन ने जल्दी से विहान को गले से लगा लिया। विहान ने उसकी कमर पर बाहें लपेटी और बोला, हैप्पी। जैस्मिन आंखें बंद करके, बहुत ज्यादा, हमारी शादी हो रही है बेबी, हम ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। विहान ने
उसका गाल चूम लिया और बोला, बहुत वेट कर रहा था जान, अब और ज़्यादा वेट नहीं हो रहा था। मुझे घर बसाना था हमारा, इसीलिए मैं जल्दी डेट फिक्स करवा ली हमारी फैमिलीज को बोलकर। जैस्मिन मुस्कुरा दी और विहान से अलग होकर उसके दोनों गालों पर जोर से किस कर दिया। विहान ने जैस्मिन को कार से लगा दिया और उसे किस करने के लिए बढ़ा तो जैस्मिन जल्दी से बोली, बेबी कोई देख लेगा, अब तो शादी होने वाली है, अब आप थोड़ा कंट्रोल में रहो। विहान ने देखा तो भोला सा मुंह बनाकर बोला, 2.5 महीने से एक किस भी नसीब नहीं हुई, अब भी रोक रही हो। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, बस 1 वीक और फिर मैं आपके पास ही रहूंगी। विहान ने उसे देखा, फिर उसका माथा चूम लिया और बोला, बेबी कल जल्दी आ जाना, हमारे नए घर में इनॉग्रेशन की पूजा है, हम दोनों को साथ में बैठना है। जैस्मिन ने सुना तो बोली, सच्ची मुझे भी बैठना है। विहान जी, तुम्हारा घर है, वो तुम्हारे बिना मैं इनॉग्रेशन नहीं करता, तुम्हारे आने का ही वेट था। तुम शादी के बाद सीधे हमारे नए घर में आओगी, हमारी मैरिड लाइफ बिल्कुल नए सिरे से शुरू होगी। जैस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। विहान ने पूछे बिना विहान ने घर का कोई काम नहीं करवाया। जैस्मिन से पूछे बिना विहान ने घर का कोई काम नहीं करवाया। घर के किचन से लेकर सारे बेडरूम वॉशरूम तक जैस्मिन की पसंद का इंटीरियर बना रहा था घर में। जैस्मिन जैसा चाहती थी वो फोटो सिलेक्ट करती थी, फिर इस डिजाइन का बनाया जाता था सब। विहान ने उसकी विश को प्रायोरिटी पर रखा। उनके बेडरूम जैस्मिन ने सेलेक्ट किया, बाद में उसे नेट पर कोई और डिजाइन पसंद आ गया तो जैस्मिन ने विहान को फोटो भेजी। उनका बेडरूम ऑलरेडी तैयार था, लेकिन विहान ने फिर उसे दोबारा से चेंज करवाया था। यही चीजें उनके रिश्ते को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही थी। कहते हैं ना, जब एक लड़की मोहब्बत करती है तो लड़के के लिए वो दुनिया छोड़ सकती है, और जब एक लड़का मोहब्बत करता है तो उसी लड़की को अपनी दुनिया बना लेता है। अगले दिन जैस्मिन की सारी फैमिली सुबह जल्दी तैयार होकर बैठी थी। सबको विहान के नए घर में इनॉग्रेशन के लिए जाना था। जैस्मिन भी जल्दी उठकर रेडी हो गई। उसे विहान के साथ पूजा में बैठना था, तो बड़ा प्यारा सा रेड कलर का प्लाजो सूट पहना था। हेवी वर्क था सूट पर, उस पे बेहद जच रहा था। खुले बाल छोड़ दिए, होठों पर थोड़ी डार्क रेड लिपस्टिक। बहुत टाइम बाद उसने सूट पहना था, वो बेहद प्यारी लग रही थी। जैस्मिन अपना दुपट्टा सेट कर रही थी कि इतने उसमें रूम का दरवाजा खुला। जैस्मिन ने देखा तो सिमरन थी, चेहरे पर खुशी, प्यारा सा ब्लैक सूट पहने हुए था। जैस्मिन भी खुश हो गई। सिमरन भाग कर आई और जैस्मिन के गले लग गई। कॉन्ग्रेचुलेशन जस्सू दी। जैस्मिन, थैंक यू सिमू, कैसी हो? सिमरन उससे अलग हुई और बोली, बहुत अच्छी हूँ दी, आप कैसे हैं? जैस्मिन, मैं भी ठीक हूँ, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। सिमरन, हाँ, अर्जुन भैया की शादी के बाद, अब आपकी शादी पर मजे करेंगे अब। दोनों हंसती। जैस्मिन बोली, हाँ सही है, भूई भी आए हैं। जैस्मिन, सिमरन, जी मम्मा नीचे हैं। जैस्मिन, चलो नीचे चलते हैं। दोनों नीचे आ गई। जैस्मिन जाकर अपनी बुआ से मिली। बुआ जी भी बहुत खुश हुई, उसे बधाई भी दी। फिर अनुराग जी बोले, जस्सू बच्चा चलिए, टाइम हो रहा है। सब बाहर आ गए। सिमरन की फैमिली को भी बुलाया था विहान ने। अब कार्तिक सिमरन को बुलाए बिना कैसे रहता। सब गाड़ियों में बैठकर विहान के नए घर की तरफ चले गए। 8:45 तक सब आ गए। जैस्मिन ने फोटोज और वीडियो कॉल में तो बहुत बार देखा था घर। विहान जब भी आता था वीडियो कॉल ऑन रखता था और जैस्मिन को दिखाता रहता था कि घर का क्या क्या काम चल रहा है, लेकिन आज पहली बार सामने से देख रही थी। व्हाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन में 2 फ्लोर का सुंदर सा घर, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, 5 बेडरूम वाला घर था। जैस्मिन और विहान बहुत ज्यादा बड़ा घर नहीं चाहते थे, उनकी फैमिली छोटी सी थी। वो दोनों और कार्तिक, तीनों के हिसाब से ये घर भी बड़ा था, लेकिन जैस्मिन के पापा के घर से काफी छोटा था, लेकिन खूबसूरत बहुत बनाया हुआ था, किसी का भी ड्रीम हाउस हो सकता है। जैस्मिन को बड़ी अलग सी फीलिंग आ रही थी, बहुत खुश हो रही थी अपना और विहान का घर देखकर। उसके पति के मेहनत की कमाई से बना था घर की हर एक चीज उसने डिजाइन की थी। उसके पति ने उसे पूछा बिना पेंट तक की भी अपनी मर्जी का नहीं करवाया था। स्पेशल फीलिंग तो आएगी जैस्मिन को। जैस्मिन देख ही रही थी कि उसकी मम्मा बोली, जस्सू चलो अंदर। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी फैमिली के साथ अंदर चली गई। विहान, कार्तिक और उसके मामा मामी थे। उनको पता चला तो सब वेलकम के लिए बाहर आ गए। विहान ने महरून कलर का कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना था, जैस्मिन के कपड़ों से मैच करते हुए ही। जैस्मिन गई और सर पर दुपट्टा रखकर मामा मामी के पैर छू लिए और उसने भी फिर कार्तिक के गले लगी। कार्तिक बोला, वेलकम भाभी। जैस्मिन हंसती और उसकी गाल खींचकर बोली, थैंक यू ब्रदर इन लॉ। कार्तिक भी हंस दिया। फिर कार्तिक ने सबके पैर छुए, ईशान के जाकर कस के गले लगा लिया। दोनों जिगरी दोस्त काफी टाइम बाद मिल रहे थे। बात तो होती रहती थी, लेकिन मिलने की बात ही अलग होती है। ईशान से मिलने के बाद सिमरन को देखा। सिमरन ने आंखें मटका दी। कार्तिक मुस्कुरा दिया, फिर आगे हाथ कर दिया।
सिमरन ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। कार्तिक धीरे से बोला, अच्छे से देख लेना घर, तुम्हें भी यहीं आना है। सिमरन हड़बड़ा गई, इधर-उधर देखा, सब अपनी बातों में बिजी थे। सिमरन धीरे से बोली, सब लोग हैं यहाँ। कार्तिक हंस दिया, फिर हाथ पीछे कर लिया और ईशान के पास चला गया। जैस्मिन फिर विहान के पास गई। विहान सबसे मिल रहा था। जैस्मिन जाकर विहान के सीने से लग गई। विहान ने उसे सर पर हाथ फेरा, फिर बोला, जेज हमारा घर। जैस्मिन मुस्कुरा दी। दोनों के चेहरे पर एक जैसी खुशी थी। फिर सब अंदर चले गए। जैस्मिन ने अंदर आकर घर देखा तो आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आई। इतना खूबसूरत था अंदर से घर, पूछो मत। ऐसा लग रहा था जैसे फॉरेन के घर होते हैं। सब हॉल में रखे सोफे पर बैठ गए, लेकिन जैस्मिन बस धीरे-धीरे घूम-घूम कर अपना घर देखती रही। सब उसे देखने लगे। सर्वेंट सबको ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व करने लगे। विहान और जैस्मिन की फैमिली के अलावा कोई नहीं था। जैस्मिन, पंडित जी भी आ रहे थे। बस पूजा की तैयारी भी हॉल में ही की गई थी और सामने व्हाइट गद्दे थे सबके बैठने के लिए। विहान ने जैस्मिन को देखा तो उसकी तरफ आ गया। जैस्मिन धीरे-धीरे घूमते हुए किचन की तरफ जा रही थी। विहान आया और उसका हाथ पकड़ लिया। जैस्मिन ने साइड में देखा तो विहान था। विहान ने कहा, बेबी हम सारा घर घूमेंगे, पहले कुछ खा लो। कुछ पंडित जी 5-10 मिनट में आ जाएंगे, फिर टाइम लग जाएगा पूजा में। जैस्मिन प्यार से विहान को देखकर बोली, विहान पता नहीं क्यों लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग मुझे पापा के घर भी नहीं आई जितनी यहाँ आ रही है। इस घर की हर एक चीज हमने खुद बनाई, अपनेपन वाली फीलिंग आ रही है। विहान ने सुना तो उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, जेस तुम्हारा ही घर है, ये तुम्हारे नाम पर है, तुम इस घर की मालकिन हो तो फीलिंग तो आएगी ही। इमोशंस जुड़े हैं उससे हमारे, हमने मिलकर ये घर बनाया है, हम बस हमारा घर बसाना बाकी है। जैस्मिन इमोशनल हो गई और सारे घर में नजर घुमाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बाहर आने को हो गए। दूर बैठी जैस्मिन के मम्मी पापा उसे देख रहे थे। जैस्मिन की आंखों के आंसू और उसके चेहरे का सुकून उनसे छुपा नहीं रहा। उनके चेहरे पर भी सुकून आ गया। पंडित जी भी आ गए और पूजा की तैयारी करने लगे। विहान और जैस्मिन सबके पास आ गए। विहान ने जैस्मिन को खाने के लिए कहा, पूजा में टाइम लग जाता बाद में। जैस्मिन ने चाय के साथ स्नैक्स खा लिए। विहान भी उसके पास ही बैठा था। जैस्मिन उठकर विहान के मुंह के आगे भी कर देती। विहान भी खा लेता और कॉफी पी रहा था। खाने के बाद सबने हैंड वॉश किए और आकर हवन कुंड के सामने बैठ गए। विहान और जैस्मिन पंडित जी के पास आ गए। उनको पूजा करनी थी दोनों को। जैस्मिन ने सर पर दुपट्टा रख लिया। विहान ने रुमाल बांध लिया। बाकी सब सामने बैठे थे। पंडित जी ने पूजा शुरू की। जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे दोनों वैसे ही कर रहे थे। अग्नि में घी देना, नारियल चढ़ाना। बस 1-1.5 घंटे बाद पूजा खत्म हुई। पंडित जी ने जैस्मिन के हाथ में हवन की थोड़ी सी अग्नि प्लेट रख दी और पूरे घर में घुमाने को बोला। जैस्मिन और विहान उठकर पूरे घर में घुमाने लगे। किसी रूम में नहीं गए, बस बाहर ही बाहर घुमा कर आ गए। पूजा खत्म हुई तो पंडित जी सबसे पहले भोजन करवाया गया, फिर दक्षिणा देकर उनको भेज दिया गया। उनके जाने के बाद बाकी फैमिली भी बैठकर खाना खाने लगे। जैस्मिन ने अपना खाना खाया, फिर उठकर बोली, मैं अपना रूम देखकर आ रही हूँ। सब खाना खा रहे थे। जैस्मिन जल्दी से ऊपर चली गई। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उसे अपने रूम देखने में ही थी। उसे पता था, वो जल्दी से ऊपर भाग गई। सब उसे देखते रहे। विहान देख रहा था। ऊपर के फ्लोर पर 3 बेडरूम थे, सबसे पहले वाला ही उनका था। जैस्मिन को पता था तो जल्दी से दरवाजा खोला। उसने दरवाजा खोला तो सामने देखने लगी। आंखें खुली की खुली रह गई। बिल्कुल वैसा ही डिजाइन जैसा वो चाहते थे। कलर कॉम्बिनेशन से लेकर हर छोटी छोटी चीज वही रखवाई थी। विहान ने जैसी जैस्मिन ने फोटोज भेजी थी, जैसा उसे बेडरूम चाहिए था। इस पूरे घर में सबसे बड़ा बेडरूम यही था, मास्टर बेडरूम था और किसी का ड्रीम रूम हो सकता है ये। ऑफ व्हाइट और गोल्डन की थीम में बना था, बड़ा ही शांत सा, पीसफुल सा था। जैस्मिन पूरे रूम में धीरे धीरे घूमने लगी। चेहरे पर खुशी दिख रही थी। 10 मिनट लगाए उसने पूरे रूम को देखने में। फिर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां विहान दरवाजे से टेक लगाए और अपने सीने पर हाथ क्रॉस किए उसे देख रहा था। जैस्मिन ने विहान को देखा तो चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसकी तरफ भाग गई। विहान हंस दिया और अपनी बाहें खोल दी। जैस्मिन आकर उसके गले लग गई और गाल पर किस करके बोली, विहान हमारा बेडरूम इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। विहान मुस्कुरा दिया, फिर उससे अलग होकर बोला, पक्का पसंद आया? जैसा तुम चाहती थी एग्जैक्टली वैसा बनवाया है। जैस्मिन मुस्कुरा दी और रूम को देखते हुए बोली, बहुत ज्यादा अच्छा। फोटोज में तो अच्छा लगता था लेकिन रियल में ज्यादा अच्छा है। विहान ने सुना तो मुस्कुरा दिया, फिर जैस्मिन को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर सर रखकर बोला, हमारी दुनिया अब इसी में होगी, लाइफ टाइम मेमोरीज बनेगी यहाँ। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, जी मैं जल्दी आ जाऊंगी अपने इस रूम में, आई एम सो एक्साइटेड।
विहान ने सुना तो मुस्कुरा दिया और जैस्मिन की गर्दन पर किस कर दिया, फिर उसे झटके से अपनी तरफ मोड़ लिया। जैस्मिन मुस्कुरा दी और विहान के गले में अपनी बाहें लपेट दी। विहान ने उसे कमर से टाइट पकड़कर अपने ज्यादा करीब कर लिया और उसके गाल पर अपने होंठ रगड़ने लगा। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई और धीरे से बोली, बेबी सब नीचे है। विहान ने उसके कान के पास किस कर दिया और बोला, पता है जैस्मिन। विहान प्लीज। विहान रुक गया, फिर जैस्मिन के चेहरे को सामने करके उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, बेबी बैचलर पार्टी करनी है हम दोनों को। शादी से पहले एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से प्यार करना है मुझे। जैस्मिन ने सुना तो नाव में सिर हिलाने लगी और बोली, नहीं विहान, घर में शादी की तैयारियां हो रही है, अब कोई घर से बाहर नहीं जाने देगा मुझे। अब जो भी होगा शादी के बाद ही होगा। बहुत बार कर ली बैचलर पार्टी हमने, अब शादी के लिए भी बचा कर रखते हैं कुछ। विहान मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगा। जैस्मिन हल्का सा हंस दी और उसके गाल पर किस करके बोली, तड़पो आप। अब जैस्मिन को रंधावा आपके हाथ तब आएगी जब वो मिस्टर जैस्मिन विहान कपूर बन जाएगी, उससे पहले नहीं। विहान ने सुना तो मुस्कुरा दिया। जैस्मिन भी हंस दी। विहान बोला, देख लो आखिरी मौका है अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्यार करने का, फिर मत रिग्रेट कर रखना दिल में। कुछ दिन ही बॉयफ्रेंड है तुम्हारे पास, बाद में लाइफ टाइम हस्बैंड ही मिलेगा। मिस मत करना अपने बॉयफ्रेंड को। जैस्मिन हंसती फिर बोली, नहीं मुझे हस्बैंड ही चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी सुनता नहीं है, अपने हस्बैंड पर तो रोब भी मार लूंगी। विहान हंसने लगा और बोला, ये वहम किसने डाल दिया तुम्हारे दिमाग में कि मैं हस्बैंड बनने की बात सुनूंगा। बस एक ही चीज है जिस पर रोब चलता है मेरा, बाकी तो इशारों पर नचाती हो तुम। अब मैं बेचारा हस्बैंड कहीं पर तो अपने बदले लूंगा। मैं पहले ही बता दूं मेरी जान, बिफोर और आफ्टर मैरिज का कोई चक्कर नहीं। जब बात प्यार की आएगी वहां पर मेरी चलेगी। तुम्हें बस प्यार से साथ देना है मेरा, बाकी नखरे सब उठा लूंगा तुम्हारे, बस एक नखरा मेरा भी उठाना पड़ेगा। जैस्मिन ने सुना तो हंसने लगी और बोली, देखा जाएगा, हस्बैंड बनिए पहले, फिर इन बातों पर चर्चा करेंगे बैठकर। विहान भी हल्का सा हंस दिया और बोला, बिल्कुल चर्चा तो करेंगे लेकिन बैठकर नहीं, हमारे इस खूबसूरत बेड पर चर्चा होगी। विहान ने बेड की तरफ इशारा कर दिया। जैस्मिन को समझ आया, वो विहान को घूरकर देखने लगी। विहान दूर हो गया और हंसने लगा। जैस्मिन उसको मारने के लिए भागी। विहान थोड़ा पीछे हो गया और हंसने लगा। विहान और जैस्मिन की शादी की तैयारियां दोनों घरों में जोरों शोरों से चल रही थी। विहान अब अपने नए घर में शिफ्ट हो गया था तो उसके नए घर में तैयारियां चल रही थी। विहान के मामा मामी, उसके मामा का बेटा अरुण, उसकी बीवी और बच्चों के साथ लंदन से आ गया था। विहान के लंदन से कुछ दोस्त, उसने इन सबको ही बुलाया था। बस विहान के मॉम डैड की जब डेथ हुई थी, उसके मामा मामी के अलावा बाकी सब रिश्तेदार पीछे हट गए थे। विहान ने भी फिर हमेशा के लिए अपने पैर सबसे पीछे खींच लिए। विहान और कार्तिक दोनों बच्चे थे जब तक उनके कोई काम नहीं आया, सिर्फ मामा मामी के अलावा। अब विहान भी उनके अलावा बाकी किसी रिश्तेदार से नहीं मिलना था। अब कुछ रिश्तेदार थे जो विहान से नजदीकियां बढ़ाना चाहते थे। विहान बात जरूर थोड़ी बहुत कर लेता, लेकिन ना तो वो कोई उम्मीद रखता उनसे, ना ही उनको रखने देता। इसीलिए उसने अपनी शादी में सिर्फ वही लोग बुलाए जिन्हें वो अपना मानता था, इसके अलावा कोई नहीं। आज इधर विहान की हल्दी की रस्म थी और वहाँ जैस्मिन के घर पर उसकी मेहंदी की। हिंदू और पंजाबी फैमिली में रिवाजों का फर्क था। दोनों अपने अपने घर में अपने रिवाज से सब मना रहे थे। जैस्मिन के पापा अलग अलग ही रस्में चाहते थे दोनों की। जैस्मिन को भी घर में बाहर जाने नहीं दिया किसी ने, तो दोनों का मिलना भी नहीं हुआ। ऑरेंज कलर का हेवी लहंगा पहना हुआ था, बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। गले में चोकर, मेकअप का टचअप, खुले कर्ली बाल, बस पूछो ही मत। विहान सामने होता तो बावरा ही हो जाता। जैस्मिन अपनी मेहंदी के लिए रेडी हो रही थी अपने रूम में। सिमरन उसके पास थी। जैस्मिन ने शीशे में खुद को एक नज़र देखकर फिर अपना फोन उठाया और वीडियो कॉल लगा ली विहान को। विहान की रस्म की तैयारी चल रही थी। वो बाहर गार्डन में था, तैयार व्यार होकर, येलो कुर्ता और व्हाइट पजामे के साथ येलो गले में डाला दुपट्टा। बड़ा हैंडसम लग रहा था दूल्हा राजा भी। विहान अरुण भैया के साथ खड़ा था। उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो जैस्मिन का कॉल था। विहान थोड़ा साइड में हो गया और कॉल उठा ली। सामने जैस्मिन का चेहरा देखा तो दिल पर हाथ रखकर एक्टिंग करने लगा और बोला, ओह माय गॉड बेबी, इरादा क्या है? जैस्मिन हंसने लगी और बोली, इरादा तो आपके पास आने का है, बस उसी के लिए तैयार हुई हूँ। विहान भी मुस्कुरा दिया और बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो, आई विश मैं वहां होता तो थोड़ा अच्छे से तारीफ करता। जैस्मिन मुस्कुरा दी और फ्लाइंग किस कर दी और बोली, माय बेबी चलो कोई बात नहीं, परसों तो मैं हमेशा के लिए आ जाऊंगी आपके पास, 2 दिन और बस विहान, या ओनली 2 डेज। जैस्मिन मुस्कुरा दी, फिर अपने फोन का बैक कैमरा ऑन करके मिरर के सामने चली गई और बोली, बेबी देखिए मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है ना?
विहान आजकल यही कर रहा है। जैस्मिन हर ड्रेस उसे दिखाती थी। जैस्मिन हाथ में फ़ोन पकड़े लहंगे को इधर-उधर से घुमाकर दिखा रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी। विहान ने देखा तो बोला, बहुत अच्छा है बेबी, तुम हो ही प्रिंसेस, कुछ भी पहनती हो तो अच्छा ही लगता है। जैस्मिन हंसी और बोली, सो स्वीट, आई लव यू विहान, आई लव यू टू। जैस्मिन, विहान आप भी फोटोज भेजना मुझे, अपनी आपके हल्दी के फंक्शन की सारी फोटोज चाहिए मुझे। विहान हल्का सा हंस दिया और बोला, ओके। विहान और जैस्मिन बात कर रहे थे कि विहान को उसकी भाभी बुलाने आ गई। उसकी रस्म का टाइम हो रहा था। विहान ने फ़ोन काट दिया और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। विहान की मामी और भाभी ने उसकी रस्म शुरू की। वहाँ जैस्मिन ने भी फ़ोन काट दिया तो सिमरन बोली, जस्सू दी, मैं हैरान हूँ, आप और जीजू दिन में इतनी बातें करते हो। 4 दिन से देख रही हूँ, आपकी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। अब तो शादी होने वाली है, अब तो कम कर दो थोड़ी बातें। रात को 12 बजे से पहले फ़ोन बंद नहीं होते आपके। जैस्मिन ने सुना तो अपना दुपट्टा सही करते हुए बोली, हम ऐसे ही हैं सीमू, हमें आदत है एक दूसरे से छोटी-छोटी बात भी शेयर करने की। वो मुझसे पूछे बिना नहीं करते और मैं उनसे। 1.5 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है हमारा। सिमरन मुस्कुरा दी, फिर सोचकर बोली, दी, कार्तिक विहान जीजू जैसा नहीं है ना, वो इतनी बात नहीं करते। सिमरन अपना ही एक्सपीरियंस बता रही थी। उसकी और कार्तिक की बात तो होती थी लेकिन इतनी देर तक भी नहीं। कार्तिक भी स्टडी कर रहा था और सिमरन भी। तो कार्तिक थोड़ा अब मैच्योर बिहेव करता था। रिलेशनशिप में उसने पिछले रिलेशनशिप में उसने सबक तो लिया था थोड़ा। जैस्मिन ने सुना तो उसने सिमरन पर ज़्यादा कोई डाउट नहीं हुआ। वो बोली, हाँ, ये तो है, विहान और कार्तिक दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन कार्तिक पहले ऐसा नहीं था। जिस लड़की ने उसे चीट किया, कार्तिक उसके लिए बहुत पजेसिव और प्रोटेक्टिव था। वो भी नियति के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता था। मैंने और रूही ने तो बहुत समझाया था उसे, वो लड़की ठीक नहीं है। लेकिन कार्तिक उस टाइम उसके पीछे पागल था। नियति को सच में बहुत बड़ा लॉस हुआ लाइफ में। उसने कार्तिक जैसा इतना अच्छा लड़का खो दिया। आई रियली विश कि अब कार्तिक को सबसे बेस्ट लड़की मिले। सिमरन को जलन सी फील हुई। कार्तिक ने अभी उसके लिए उठा पॉजेसिव कभी फील नहीं करवाया उसे। ऐसा समझ लीजिए कि सिमरन ज़्यादा पॉजेसिव थी लेकिन कार्तिक सब मैच्योर बिहेव करता था। खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था अपनी फीलिंग्स। उसने सिमरन से बहुत प्यार था, वो रिस्पेक्ट भी करता था बहुत, लेकिन कुछ बातों से वो उभर नहीं पाया था अभी। पिछली गलती अब वो नहीं करना चाहता था। सिमरन का मुंह उतर गया। जैस्मिन ने देखा तो बोली, सिमू तुम्हें क्या हो गया? सिमरन अपनी सोच से बाहर आई और बोली, कुछ नहीं दी। जैस्मिन मुस्कुरा दी। इतने में रूही भी रूम में आ गई। रूही ने जैस्मिन को रेडी देखा तो बोली, ओ जी जस्सू, क्या लग रही हो। जैस्मिन मुस्कुराकर, थैंक यू रूही। जैस्मिन ने उसकी बुलाएं ली और बोली, चलो नीचे चलो, सब रेडी है, मेहंदी वाली भी आ गई। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। सिमरन और रूही जैस्मिन को नीचे ले गई। जैस्मिन का घर पूरा शादी वाला घर लग रहा था। इतनी खूबसूरती से मेंशन को सजाया हुआ था। अनुराग जी जैस्मिन को अपने घर से ही विदा करना चाहते थे, इसीलिए उसकी शादी के सारे फंक्शन घर पर ही रखे थे। लेकिन शादी ऐसी थी कि लोगों सालों साल तक याद रखेंगे। दुनिया भर की खाने की डिशेस थे। घर की महल की तरह सजाया हुआ था। घर की इकलौती बेटी की शादी थी तो खर्चे में कोई कंजूसी नहीं की गई थी। बहुत से बड़े-बड़े बिजनेसमैन भी आए थे। जैस्मिन नीचे आई, सबको हाथ जोड़कर मिलने लगी। सबने उसे बहुत ब्लेसिंग दी। फिर जैस्मिन जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। उसको मेहंदी लगनी शुरू हो गई। सामने सिमरन जैस्मिन की और कजिन्स नाच रही थी डीजे पर। जैस्मिन का भी मन कर रहा था लेकिन उसकी मेहंदी लग रही थी तो बैठी रही। शीतल जी जैस्मिन के पास आई और बोली, जस्सू कुछ चाहिए तो नहीं, खाना है कुछ लेकर आऊं? जैस्मिन, मम्मा पानी पीना है बस। शीतल जी ने उसे पानी पिला दिया। फिर उसके लिए खाने के लिए भी ले आई। रूही वहां आ गई और जैस्मिन को खिलाने लगी। जैस्मिन बोली, रूही मेरे फोन से विहान को वीडियो कॉल लगा दे जरा। रूही ने सुना तो बोली, जस्सू बस कर, विहान भी बिजी होगा, उसकी भी हल्दी की रस्म है आज। यहाँ के फंक्शन पर ध्यान दे, तू तो परसों चली जाएगी तू अपने विहान के पास। जैस्मिन ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, मेरा कॉल उठा लेते वो, मुझे मेहंदी दिखानी है अपनी उनको, और वो हल्दी लगाकर कैसे लग रहे हैं वो भी देखना है। लगा देना यार। रूही ने सुना, फिर गहरी सांस ली। जैस्मिन का फोन लेकर विहान को वीडियो कॉल लगा दिया। विहान ने वहां भी डीजे चल रहा था, अपने दोस्तों के साथ जम के नाच रहा था। लंदन और ऑफिस से आए थे सबको डीजे पर नाचने का शौक होता है। विहान का स्टाफ भी था वहां। विहान का फोन कार्तिक के पास था। वो खाने का अरेंजमेंट देख रहा था। उसने देखा तो कॉल उठा लिया। रूही ने फोन जैस्मिन की तरफ कर दिया। शाम ने कार्तिक को देखा तो बोली, कार्तिक विहान कहाँ है? लग गई उनको हल्दी। कार्तिक हंस दिया और बोला, जस्सू तुम्हें अब भी चैन नहीं यार, आप दोनों की शादी ही हो रही है फिर भी कॉल पे कॉल। जैस्मिन और विहान
से अब सब परेशान थे, दोनों की फैमिली तंग आ गई थी। सब ताने मारते थे उनको, लेकिन उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैस्मीन ने घुरकर कहा, ज़्यादा मत बोल, विहान को दिखा कहाँ है वो। कार्तिक हंस दिया, रूही भी हंस दी। कार्तिक ने फिर बैक कैमरा ऑन करके विहान को दिखाया, जो लड़कों के साथ नाच रहा था। उसके चेहरे पर हल्दी लगी थी, बहुत खुश लग रहा था। जैस्मीन ने देखा तो चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। जैस्मीन के अपने घर में इतना अच्छा फंक्शन चल रहा था, लेकिन मैडम का ध्यान अपने विहान को देखने में था। विहान को ऐसे नाचते पहली बार देख रही थी वो। रूही ने भी देखा तो मुस्कुरा दी। जैस्मीन रूही से बोली, रूही रिकॉर्डिंग पर लगा दे। रूही ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। जैस्मीन को बड़ा प्यार आया विहान पर। रूही ने जैस्मीन की गोद में फ़ोन रख दिया। जैस्मीन के दोनों हाथों पर मेहंदी लग रही थी, वो अपने गोद में रखे फ़ोन को देखे जा रही थी। कार्तिक पहले फ़ोन पकड़े खड़ा रहा, फिर जाकर विहान को फ़ोन दे दिया। विहान ने जैस्मीन की कॉल देखी तो कैमरा अपनी तरफ कर लिया। विहान के चेहरे पर हल्दी लगी थी और पसीना भी था, बहुत हैंडसम लग रहा था। जैस्मीन मुस्कुरा दी, विहान भी मुस्कुराने लगा। दोनों तरफ डीजे चल रहे थे तो ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विहान डीजे फ्लोर से नीचे आ गया और बोला, हाँ जी। जैस्मीन खुश होकर, आप इतना अच्छा डांस करते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। विहान टिश्यू उठाकर अपना फेस साफ करते हुए, बेबी शादी की खुशी है। अच्छा, वहाँ क्या चल रहा है? जैस्मीन खुश हो गई और बोली, बेबी मेहंदी लग रही है मेरी। विहान जूस उठाकर पीने लगा। जैस्मीन देखती रही। विहान के पास फिर मामा जी आ गए। विहान ने वीडियो कॉल बंद नहीं किया, उनके पास बैठ गया। उसने आवाज़ म्यूट कर दी। जैस्मीन को लगा फिर विहान ज़्यादा बिजी है, तो उसने मेहंदी वाली लड़की को बोलकर कॉल बंद कर दी और अपने इधर का फंक्शन एंजॉय करने लगी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।